तो सैनिक जो हैं वो सड़कों पर उतर पड़े हैं। शिवसेना जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है कि जिस तरह से जो रेबल एमएलए हैं, जो शिवसेना की मूल आत्मा थी, उस पर जीत कर आए, सिंबल पर जीत कर आए, और अब वो उन्होंने दूसरा खेमा बदल लिया है। वो अलग विद्रोह के स्वरूप उन्होंने अपने तेवर अख्तियार कर लिया। हमारे साथ है अरविंद सावंत, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी थे सरकार में, और किस तरह से ये पूरा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है तो बात करते हैं। सावंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। जो आदित्य ठाकरे जी ने कल कहा और जो उद्धव साहब ने कल कहा कि भाई अगर तुम्हारे में इतनी ही हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पे चुनकर आओ, ठीक है, बाला साहब का नाम नहीं लो, और जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो अब सेना की स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी की अभी की बात देखो भाई, सेना अंदर एक बाहर एक बात नहीं करती। आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने कल भी कहा था, उसके पहले 4 दिन पहले बात जब हो रही थी तब कह रहे थे आप वापस आ जाइए, मेरे सामने बैठिए और कहें कि हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं, ना तो हमें कारोबार, आपका कारोबार ठीक लग रहा है, तो मैं वही के वही इस्तीफा दे रहा हूं। वो इस्तीफा लीजिए, जाकर राज्यपाल महोदय से सुपुर्द करिए, जिसको बनना है बने। और इतना कह के चुप नहीं बैठे, मुख्यमंत्री का निवास छोड़ दिया उन्होंने और मातोश्री चल दे, ताकि उनको विश्वास पैदा हो कि भाई जो मैं कहता हूं कर रहा हूं, उस तरफ में जा रहा हूं, आप करिए। इसके बावजूद वो झूठ बोलते रहे। हालांकि सच पूछो तो कैद में हो। अब जो गए जाने तक तो पता नहीं चलता। जब पता चला कि जब सूरत में कैसे पुलिस की पहरे में उनको रहना पड़ा, पुलिस उनको हिलने नहीं दे रही थी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार डट के पीछे खड़ी रही थी, वो उनके ऊपर पहरे रखे हुए हैं। आप जानते हो उसे, उसमें से 2 विधायक किस तरह से वापस आए हैं। तो यही बता रहा है ना कि उस पे पता चलता है कि सारे विधायक वहां गए, वो मन से नहीं गए अपने, उनको पता नहीं था कहां जा रहे, क्यों जा रहे, कपड़े भी नहीं थे साथ में, फंसा कर लेकर गए हो। वहां से अभी वहां इतने लंबे गए, एकदम आसाम में गए, वहां तो और परेशान है अभी। उनको कहा था 48 घंटे में हो जाएगा, सब लोग हम आ जाएंगे, सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सारी हवा पैदा की, कानून की कुछ भी जानकारी नहीं। आज भी पढ़े लिखे 2-3 लोग हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 लोग अगर जाते हैं तो वो गुट करके उसको अस्तित्व नहीं रहता, उनको मर्ज करना पड़ेगा और वो बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। अभी उनकी हालत ऐसी है, कल तक वो कहते, हम अभी भी कहते हो हम शिवसेना में हैं, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी। उसका मतलब क्या है कि हमारी शिवसेना शिवसेना है, तुम्हारी नहीं। तो कहने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य परिस्थिति ये है कि उनको अभी या तो भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जाना पड़ेगा। तो ये जो हो रहा है, वो जब पता चलेगा तब उनके अंदर का दिल क्या कहेगा वो आप देख लो। और आज वो जानते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्यों आई नहीं। लोगों को लगा चलो गुड सेंस विल प्रिवेल, कि भाई अच्छा समझ में आ जाएगा तो वापस आएंगे। वापस आने की कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उनको धमका कर रखा है। 15-16 लोग रोजाना फोन कर रहे हैं हमको वापस आना है, और कुछ लोगों को झूठा झूठा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे, वीडियो भेज रहे, जैसे कि बहुत खुश है। तो वो पता चल रहा है उनको। अभी भी उम्मीद है कि जैसे ही वो बॉम्बे लैंड करेंगे तो उसमें से कुछ लोग जो हैं आपके खेमे में आ जाएंगे। आज भी लगता है 15-16 लोग हमारे संपर्क में रहे हैं, तो जब भी वो लैंड करेंगे, सही उसका जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई होगी विधानसभा के अंदर। जब वोट के लिए कॉन्फिडेंस के वोट आएंगे तब पता चलेगा वो कहाँ है कहाँ नहीं। रही बात, वो भी कब जा ही नहीं सकते अंदर अभी। वो अंदर जाने के लिए भी 2/3 मतलब किसी पार्टी से विलीनीकरण करना पड़ेगा। अब विलीनीकरण नहीं करेंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तब तक हमने यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है, तो हमने उनकी उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कही है, डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए कहा है, उनको अपात्र करने की मांग की है, उसकी भी कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये सारी कार्रवाई, उनको अभी कानूनन लड़ाई चालू हुई, और वो कानूनन लड़ाई अब कोर्ट और विधानसभा उसके अंदर चलेगी। आपने जो डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट की है डिप्टी स्पीकर से, वो कह रहे हैं कि अब उसको वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एमएलए उनके साथ में है। और तो ये आपको लगता है कि लीगली टेनेबल है, या डिप्टी स्पीकर, चूंकि कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग था कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो माँ है, आपके पास डिप्टी स्पीकर है। तो डिप्टी स्पीकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी है। 100% आपने सही कहा। अभी आदरणीय सभापति जी लोकसभा के वेंकैया नायडू जी ने, उन्होंने कहा विद्रोह सिर्फ सभागृह में हो, यही नहीं, विद्रोह बाहर भी होगा।
पार्टी के खिलाफ, व्हिप के खिलाफ, तो वो विद्रोह भी, उसके ऊपर कार्रवाई, उन्होंने 2 राज्यसभा सदस्यों का निष्कासित किया था उनको, तो वो कैसे किया? तो वही है ना मसला। ये इनको पता ही नहीं है, इनको लगा सपना हम जाएंगे 48 घंटे में आएंगे। वो सब बीजेपी खड़ी है, वैसे भी खड़ी है पीछे रहकर। आज तो उन्होंने और भी कुछ कदम उठाए, तो वो ना उठा रहे, तो कानून लड़ाई बोल रहे ना, होगी ना, हम भी है ना कानून लड़ाई के लिए तैयार, कौन सी बड़ी बात है। आप जो अब स्ट्रीट पे जो शिवसेना अपने पूरी जो कैडर है उसको निकाल रही है, और जो आदित्य ठाकरे ने कल कहा, और जिस तरह से जो जनता है एक तरह से शिव सैनिक जो हैं वो विद्रोह कर रहे हैं उन रेबल्स के खिलाफ, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो उनके एमएलए हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो कितने दिन रहेंगे? उनकी कंस्टिट्यूएंसी में विरोध हो रहा है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। जनता है, उसको तो आप रोक नहीं पाते। जिन्होंने चुन कर दिया उनके पीठ पे भी छुरा भुक। जिन कार्यकर्ताओं ने, शिवसैनिकों ने अपना खून पसीना इनको जिताने के लिए किया होगा, क्या उनको अच्छा लगता है? वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को छोड़कर पीठ पे छुरा भुक रहे हो, और ऐसे वक्त जब हमारे मुख्यमंत्री बीमार थे तभी से आप तकलीफ दे रहे हो। ये मत सोचो कि आपको पता नहीं है, तभी से आप तकलीफ देते रहे हैं। और वो उस वक्त भी बुरा ख्याल था कि ये वापस ही नहीं आएंगे। अभी ये ख्याल था उनके मन में, अभी तो मैं हूं, ये जो मैं है ना वही खड्डे में डालेगा उसको, और इसीलिए ये अहंकारी खड्डे में डालेगा। अगर होता ना तो इतने दिन क्यों लटक रहे? समझ जाओ ना, कानूनन लड़ाई में लटकने वाले हैं। अभी वो बराबर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी तुम आ जाओ, मैं मुख्यमंत्री करता हूं, सीधा विलीनीकरण करो, 4 दिन के बनो, फिर बाद में देखना अंदर जाने के बाद क्या होता है वो, फिर पता चलेगा। और यहाँ जो लोगों को कहते हम शिवसेना में हैं तो बीजेपी में जगह तो क्या होगा? तो दोनों तरफ से मर रहे हैं, घाट का ना घर का, बाकी क्या बताऊं, आप समझ जाते हैं। आप ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि बाला साहब की लेगेसी जो माटी मानुस और जो मराठी अस्मिता की जो बात थी उसके साथ इन्होंने बिट्रे किया है, और ये एक तरह से पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये फिनिश हो चुके हैं? अगर वो 100%, अभी मैं बता रहा हूं आपको, देखना जितने लोगों ने शिवसेना का इतिहास देखो, ये शिवसेना से प्रताड़ना है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से प्रताड़ना है, उनकी विचारधारा से प्रताड़ना है। उद्धव जी ठाकरे साहब जबान के पक्के हैं, जो जबान दी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो साहब वंदनीय शिवसेना प्रमुख का संस्कार था। भारतीय जनता पार्टी ने जबान देकर छुरा भोंका, और जो बात उन्होंने कबूल की थी कि हाँ तुम्हें बनाऊंगा, वो तो आज भी कहते हैं ना, मुझे वो आनंद जिस दिन होगा मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो इनका आया था, लेकिन वो गठबंधन नहीं रहा। शिवसेना भाजपा का गठबंधन में तय हुआ था 50% तुम्हारा 50% हमारा, और उसमें तय हुआ था कि 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री तुम्हारा, 2.5 वर्ष हमारा। अगर वो 2.5 वर्ष है तो इनको मिलता था, एकनाथ शिंदे को सीएम मिल सकता था, अगर उनके साथ में गठबंधन हो जाता था पहले, और उन्होंने कबूल कर लिया। वो कबूल नहीं किया ना उन्होंने। बार बार उद्धव साहब कहते थे कि हमारे जो बात हुई है मंत्री पद के बंटवारे के बारे में, तो उल्टा उन्होंने अवमानित करने की बात रोजाना अखबारों में आती रही। हम तुम्हें रेवेन्यू नहीं देंगे, हम तुम्हें होम नहीं देंगे, हम तुम्हें अनेक मतलब महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इसमें से कोई नहीं मिलेगा। मतलब हम ऐसे गए गुजरे लोग हैं, जैसे जाए भाई गुलाम हो, आते हो तो हमारे साथ आओ, ये देते हो वो टुकड़ा खा लो और खड़े रहो। ये शिवसेना स्वाभिमानी संगठन है, सत्ता के लिए तड़पने वाली संगठन नहीं है। आपके जो पुराने साथी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो तो तैयार हैं कि कब शपथ लें वो, बस वही तो है ना, उसी के लिए तो चल रहा है सब कुछ। बुरा इस बात का लगता है देश कितनी संक्रमण अवस्था में है, फिर दोबारा कोरोना बढ़ रहा है, फिर दोबारा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये सारे जनता के विषय को छोड़कर बस सत्ता, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी, आपको पता है 22 विधायकों को इस्तीफा देने लगा, फिर चुन कर लाए। तो फडणवीस साहब क्या उद्धव ठाकरे से बदला लेना चाहते थे? बस, और क्या है, बदले की भावना है ना। हमने बदले की भावना नहीं, हम रुके थे, हम गठबंधन ये महाविकास आघाड़ी नहीं बनाई थी हमने। मैं खुद भी इसका साक्ष्य हूं, क्योंकि मैं मंत्री रहा। मैंने इस्तीफा दिया तो पूछा भी नहीं क्यों दे रहे हो, इसका मतलब क्या था, तुमने तय कर लिया था। अमित शाह ने आपसे पूछा भी नहीं कि क्यों दे रहे हो, या पीएम ने? मंत्रिमंडल का कैबिनेट मिनिस्टर था, पूछना था अरविंद जी क्या इतना हुआ, क्यों दे रहे हो। इस्तीफा मंजूर, 4 घंटे के अंदर राष्ट्रपति की सहमति के निकल के आई इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है? और जब किसी नाम वक्त आने पे बताऊंगा, जिस मंत्री के साथ में मेरी बात रात को 1:30 बजे तक चली, तब उन्होंने कहा
अरविंद जी मुख्यमंत्री का नहीं, बाकी कुछ करेंगे। मेरे हम भिखारी नहीं है, जो वचन दिया उसकी बात कर रहे हैं। तो ना, तो वो फिर उद्धव साहब बोले, कल तक गुस्सा आ रहा था, अभी तो घृणा आ रही, झूठ बोलते हैं लोग, ऐसे लोगों के से क्या जाना। चलो, तो उनको सबक सिखाने के लिए सब किया गया। इसलिए हम शिवसेना प्रामाणिकता से चलती है। पीठ में छुरा भुगना, अभी भी इनके भी पीठ में छुरा भुगकर हम जा सकते थे। क्यों? जिन्होंने हमें मुख्यमंत्री दिया, जो हमारे साथ है, उनके पीठ में छुरा भुके, ये तो धंधा हम नहीं करते, ये नहीं करेंगे। और इसलिए एक अंतिम सवाल की, जो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पिछले 2-2.5 सालों में कोरोना के दौरान में उद्धव साहब का डिस्कनेक्ट हो गया था कैडर से, इसमें कितनी सच्चाई है? एमएलए से नहीं मिलते थे। कोरोना के समय तो लॉकडाउन ही था, आप ही जानते हो, हर एक को अपना अपना काम करना पड़ा। 2 बरस तो उसमें ही गए, उसके बाद में बीमार गिरे। क्या उसके पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 2-3 महीने थे, क्या उस वक्त लोगों से नहीं मिलते थे? वो तो बताओ। ऐन दिवाली के दिन पर वो बीमार गिरे। और सर, मैं बता दूं, ऊपर वाले की दया है, उन सारे मुसीबतों को अपने जिद पर, बल पर, किसी डॉक्टर का इंटरव्यू बाद में कभी ले लो, पता चलेगा कितनी गंभीर बीमारी से वो बाहर निकल कर आए। अब तो डट के खड़े। ये पीठ में छुरा भुगना, जब समय बुरा आता है तब जो खड़ा रहता है वही मित्र है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सो फ्रेंड इन नीड, दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो अब बीजेपी के साथ आप कह रहे हैं कि कोई अलायंस आगे फ्यूचर में नहीं होगा? वो तो मेरी समस्या नहीं है, वो उनकी समस्या है बीजेपी की। गुलाम करके शिवसेना कभी खड़ी नहीं रहती और जबान की पक्की रहती है, इतना ध्यान में रखना चाहिए। इस गुलामी पे कभी अलायंस नहीं होगा ना? जिस गुलामी क्यों करें हम? हमने तो बढ़ाया भाई। 2 चीजें मत भूलना, कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज अभी आपने वक्त लाया, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कुछ नहीं थे और अनशन पे बैठे थे नर्मदा के आंदोलन पर। यही वंदनीय बाला साहब थे। जाओ उद्धव जी, जाकर मिल के आना। बोला मैं साथ में खड़ा हूं, इतनी बुरी हालत नहीं करना, मैं भी सरकार से बात करता हूं। ये रिश्ता था। उसके बावजूद बाद में जब नरेंद्र मोदी साहब को भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी से निष्कासित कर रही थी। ये कब की बात कह रहे हैं? ये तभी जो गोवा में उनका जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि वाजपेयी जी, याद है ना, तीस्ता सेटल और सब पीछे लगे, जब उसको कल बुला लिया, पकड़ लिया। वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन, उससे पहले वाले जो एकदम सही कहा, राजधर्म का पालन हो, तब जाकर पार्टी, क्योंकि रोजाना पार्टी के ऊपर आलोचना हो रही थी अखबारों में, माध्यमों में, पार्टी ने निर्णय ले लिया। फिर भी देखो, वो पार्टी का निर्णय था, फिर भी रिश्ता क्या था देखो। वाजपेयी साहब ने बाला साहब को फोन करके कहा कि आडवाणी जी मिलेंगे, कुछ गंभीर बात है, आप बात कर लो। और जब आडवाणी जी मिले तो कहा कि नरेंद्र मोदी को हम पार्टी से निकाल रहे हैं, तो बाला साहब ने कहा था, मोदी गया, गुजरात गया, नहीं करना ये काम। जिनको बचाया वही पार्टी को खत्म करने के लिए लग रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बचाया है, न भूलो। ये जो चीजें ना, वो हमें दर्द करती है हमारे लिए। कृतज्ञता इतने स्तर पर। मुंडे जी ये पार्टी छोड़कर जा रहे थे भाजपा, बोले मैं छोड़ रहा हूं, बुला के ले लिया, वो तुम्हारे पार्टी का काम था, हमारे बाला साहब ने बुलाया, ये पाप न कर, पार्टी ने छोड़। फिर दिल्ली में जाकर आडवाणी जी से मिलो, बोला, आडवाणी साहब से मिले, मुंडे जी को शांत किया गया। मुंडे जी मुंबई में उतरे तो पहले मातोश्री में गए, हमारे पास आ रहे थे, नहीं लिया हमने। केशुभाई पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो छोड़कर हमारे पास आ रहे थे, बाला साहब ने नहीं लिया। प्रमोद महाजन जाके मिले, बाला साहब वो केशुभाई पटेल आपके पास आएंगे, नहीं लिया। ये त्याग नहीं है? अगर तुम जो गंदी राजनीति कर रहे हो, वही राजनीति अगर बाला साहब करते तो तुम्हारी हालत क्या होती? आज केशुभाई पटेल हमारे पास होते, मुंडेशी हमारे पास होते। इतना बड़ा दिल रखने वाले, अपने दोस्त के लिए दोस्ती निभाने वाले, और तुम कृतज्ञता से पेश आ रहे हो, परेशान कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। कोई फालतू लोग आकर बात कर रहे ठाकरे परिवार के बारे में, छुप कर बैठते हो, समझ नहीं जाता क्या? ये तो दर्द है शिवसैनिकों का। तो शिवसेना का जो दर्द है कि बीजेपी ने रिश्तों का पालन नहीं किया, उसका निर्वाह नहीं किया। जिस तरह से बाला साहब के रिश्ते थे वाजपेयी आडवाणी से, वो दौर था, लेकिन उस नए दौर में वो सब कुछ बदल गया और बीजेपी किस तरह से शिवसेना को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रचती रही। शंकर रिमेश, द प्रिंट, मुंबई।